हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, हर किसी का फोकस था हमारे इंडेक्स के ऊपर कि निफ्टी 50 की ओपनिंग कैसे होगी। उसी के साथ साथ ओपनिंग के बाद बाजार चलेगा कैसे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि डाउ जोन्स ने फ्राइडे के दिन बिल्कुल न्यूट्रल क्लोजिंग दी थी। हाँ, पहले ज़बरदस्त गिरा था बट बाद में रिकवर होके हम कह सकते हैं 0% के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था, मतलब ना के बराबर। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 2 दिन के छुट्टी में, आपको पता है सैटरडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को कर्नाटका के इलेक्शंस देखने को मिले थे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ फ्राइडे को 3:30 बजे के बाद, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद सीपीआई का डेटा देखने को मिला था। तो उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर डायरेक्टली होने वाला था एंड वही आज के दिन का सबसे इनिशियल स्टेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट तेज़ी थोड़ी अच्छी थी, बाद में थोड़ा सा आखिरी क्षण के ऊपर हम लोग को थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। बट नेट तेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो 84 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड पर्सनली ये मेरा अपना खुद का मानना है कि सीपीआई का डेटा जो हम लोग को अच्छा देखने को मिला, मतलब 4.80% की अगर हम लोग बात करें महंगाई के, हम लोग अनुमान लगाकर चल रहे थे बट एक्चुअल में 4.7 आया, जो कि जितने भी प्रेडिक्शंस थे, जितना भी सेट करके रखा हुआ था कि इतना इतना आएगा, उससे हम लोग को कम ही देखने को मिला। एंड जितना ये कम आएगा डेटा उतना ही हमारे बाजार के लिए भी अच्छा है, राइट। बिकॉज ये एक इंडिकेशन देता है कि आरबीआई अपना जो रुख है कि उन्होंने जो रेट हाइक किया था, जो बीच में उन्होंने लास्ट एमपीसी में स्टॉप किया था, उसको डिसीजन को वो कंटिन्यू रख सके। तो इस एक चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट यहाँ पे कुछ कंपनी के नंबर्स आए थे, वो उससे रिलेटेड रिएक्शन देखना बाकी था। तो टाटा मोटर के नंबर तो हर बच्चे को पता है कि अच्छे थे, बट फिर भी आपको पता है कि नंबर पढ़ना टाटा मोटर के एक या फिर टाटा पावर के बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतना सारा उसमें डेटा होता है, इतने सारे सब्सिडरीज, जेएलआर के नंबर, पैसेंजर व्हीकल के नंबर, डोमेस्टिक मार्केट, ये वो प्रेडिक्शंस, आगे क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या चल रहा है, तो किधर भी बीच में नेगेटिव पॉइंट हो सकता है किधर भी, राइट। इसके चलते हमने बहुत बार देखा है कि नंबर्स अच्छा है बट सडनली स्टॉक गिर जाता है। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन देखने के लिए बाजार का इंतजार करते हैं कि कैसे रहे नंबर्स। सो चलिए, अच्छी बात है कि टाटा मोटर के नंबर्स को बाजार ने अच्छा रिस्पांस दिया। गैप अप देखने को मिला, गैप अप यहाँ पे बरकरार भी रहा, 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर ने इसके पहले, मतलब पिछले क्वार्टर में लगभग 3,200 करोड़ के आसपास समवेयर अराउंड उन्होंने प्रॉफिट दिखाया था बहुत समय के बाद। और इस वक्त की भी बात करूं तो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एंड 8 साल के बाद कंपनी ने चाहे 2 रुपये का डिविडेंड क्यों ना हो, बट डिविडेंड दिया तो सही। तो एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है टाटा मोटर के शेयर में, क्योंकि ऑटो सेक्टर में देखा गया तो टीवीएस मोटर, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी भी ऑटो कंपनीज की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ठीक है, अशोक लेलैंड की बात करें, तो उनमें हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो टाटा मोटर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इतना तेज देखने को नहीं मिल रहा था, बट यस अभी थोड़ा सा उस हम कह सकते हैं उन्होंने रिकवरी कर ली है। मतलब 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 22%, 1 साल की बात करोगे तो 30%, राइट। एंड अभी 5 साल के रिटर्न्स अगर हम लोग देखेंगे, पहले ना के बराबर थे एंड अभी सडनली 74% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। एंड बिल्कुल अभी हम लोग को टाटा मोटर में भी एक शानदार ब्रेकआउट के करीब हम लोग को टाटा मोटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे, बट बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता दोस्तों, एस्टिमेट्स की बात करें तो देखिए, इस एस्टिमेट्स में यहाँ पे बताया गया था ईपीएस यहाँ पे इनका मिस हो चुका है करके, एक्सपेक्टेड था 8.5, रिपोर्ट हुआ था 6.30। बट जैसे मैंने हमेशा कहा है कि दोस्तों आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। एस्टिमेट हर किसी के अपने अपने अलग अलग होते हैं, राइट। सीएनबीसी के अपने एस्टिमेट होंगे, जी बिजनेस के अपने एस्टिमेट अलग होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स के अपने होंगे, राइट। सीएनबीसी बोला मतलब मनी कंट्रोल के उसी में ही आ जाएंगे। ब्लूमबर्ग के अपने खुद के एस्टिमेट्स होंगे। ऐसे हर किसी के जो फाइनेंस वर्ल्ड रहता है ना दोस्तों, हर किसी के एस्टिमेट अपने अपने अलग अलग होते हैं, बट जो डेटा होता है वो फिक्स होता है। डेटा मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल, उसमें अगर 10 लिखा होगा तो आप किसी की भी साइट रेफर करो, आपको वो 10 ही दिखने को मिलेगा। बट एस्टिमेट में ऐसा नहीं होगा, कोई 11 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा, राइट। तो हमें किसी के एस्टिमेट्स फॉलो नहीं करने, हमें हमारा खुद का डेटा यहाँ पे फॉलो करना है। एंड इस हिसाब से टाटा मोटर ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नवीन फ्लोरिन की बात करें, कैसे थे नंबर, बहुत ही शानदार। अरे सर शानदार बोल रहे हो, 1% की गिरावट, ये सबसे बड़ी कमजोरी है रिटेल इन्वेस्टर की। वो क्या करते हैं, कल जाके मतलब एक देख के आएंगे, ठीक है, हम लोग भी देखते हैं डेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कंक्लूजन क्या ड्रॉ करके आएंगे, अरे
शेयर गिर गया तो हम भी एग्जिट करेंगे करके। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, मतलब रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ऐसी चीज़ें देखकर निकल जाते थे। तो ऐसा नहीं देखना है, हमें बिग पिक्चर देखना है। मैं हमेशा कहता हूँ बिग पिक्चर मतलब क्या है, ऐसे एक एक साल का डेटा, 5-5 साल का डेटा देखना है। अभी 5 साल में कितना है, 555% की रिटर्न्स, राइट। तो क्या ये 555% की रिटर्न एक दिन में जाके बने? नहीं ना, बहुत सारे देखिए प्लस माइनस करते करते स्टॉक जाता है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, नवीन फ्लोरिन के नंबर अफलातून थे, कमाल थे। बट मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बातें बोलता हूँ, कि जो नंबर्स है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अच्छा है यहाँ पे बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कल जाके किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, बॉम्ब फेंक दिया, यही सारे शेयर्स आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर भी मिल सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने नहीं चला। हमें सिर्फ ये देखना है कि लंबी अवधि में कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो कंपनी बहुत शानदार बिजनेस करके यहाँ पे चल रही है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंपनी ने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, एस्टिमेट्स भी यहाँ पे बीट है करके, एक्सपेक्टेड कितना था, कितना रिपोर्ट किया है करके। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, बट हमारा विजन क्या है कि मार्केट कुछ भी बोले, यहाँ पे हमें हमारा स्टडी के हिसाब से चलना है। एंड नवीन फ्लोरिन के नंबर बहुत कमाल के हैं। कैपेक्स भी कंपनी कर चुके हैं, फ्लोरोपॉलीमर जो केमिकल कंपाउंड है उसमें भी कंपनी अच्छा काम करने वाली। सेमीकंडक्टर का डिमांड अच्छा है, सोलर पैनल के डिमांड बहुत अच्छे हैं, इसके चलते इस कंपनी में ज़बरदस्त हम लोग को बिजनेस बनते हुए देखने को मिलने वाला है, राइट। तो ज़रूर यहाँ पे ये 1-2% की गिरावट से अगर दिक्कतें होंगी तो शेयर मार्केट में टिकेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। देन बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नंबर के बाद हम लोगों को लगातार देखते हैं कि स्टॉक में हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर हम लोग बात करें बिग पिक्चर की, ओके, एक साल की बात करें तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं, 1% मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो 148% के आप लोगों को आसपास रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम तो 471% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सो डीमार्ट की बात करें तो ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ कि ये कंपनी मेरे पास भी है, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मानना है कि ये कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। खास करके जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, राइट। तो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे करता नहीं है, बहुत सारे लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। उसमें भी देखा गया तो 10-11 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट यहाँ पे कर लेती है। तो इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस हम कितना, मतलब लंबी पारी की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म में तो ये होता ही रहेगा। किसी ने बहुत अच्छा सवाल मतलब पूछा था कमेंट सेक्शन में, सर लगभग एक डेढ़ या फिर 2 साल हो गए डीमार्ट में कोई तेज़ी नहीं है। तो दोस्तों ये तो होता रहेगा। 1-1.5 साल, मतलब जैसे मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि कभी भी अगर आप आते हो शेयर मार्केट में, थोड़ा लंबी साइकिल के लिए आ जाओ। 1-2 साल में अगर देखा गया तो ये अभी का हॉट एग्जाम्पल यही सामने आ जाता है, आरवीएनएल भी देखा गया तो 2.5 साल किधर था, न्यूट्रल, जीरो रिटर्न्स, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स में था। बट बाद में आपने देखा तेजी आ गई करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी शेयर में अगर जाते हो ना, 1-2 साल का डेटा देखो ही मत। 1-2 साल में कुछ भी नहीं होता है। हमें अगर देखना है तो 5 साल के लिए यहाँ पे देखना है। एंड यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर की आदत कैसी होती है कि जो 5 साल की मैं बातें करता हूँ, ठीक है, उसमें भी कैसा होता है कि हर एक चक्र देखने को मिल जाता है कि गिरावट रहेगी, बहुत गिरावट, न्यूट्रल रहेगा, थोड़ी तेजी, और एक्सट्रीम तेजी में क्या कर लेते हैं वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो नीचे आ जाते हैं, तो इसके चलते वो परेशान हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको टाइम गुजारना पड़ेगा मार्केट में। एक बार आपका टाइम मार्केट में यहाँ पे गुजरना स्टार्ट हुआ ना, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है। अरे ये तो मतलब बोलते हैं ना, ये रोज़ की बातें हैं, राइट। इसके चलते कोई एग्जिट नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। कंपनी तो फैंटास्टिक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर में इतने कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, एंड इसके चलते एक्सपेक्टेड था गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है, एंड वैसे ही कुछ देखने को मिला। 3.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। वैसे एफएल इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पे भी इनके नंबर्स इतने कुछ खास नहीं थे। शुरुआत वैसी हुई, गैप डाउन देखने को मिला, बट बाद में हम कह सकते हैं कि इस गैप डाउन का फायदा किसी एक बड़े प्लेयर ने यहाँ पे जरूर उठाया, जिसके चलते हम लोगों को एफएल इंडिया में अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। किसी बड़े प्लेयर ने खरीदा इसलिए मैं भी खरीदूंगा, ये कोई सेंस की बात बनती नहीं। आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। बिजनेस की बात करें, कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत पुराने समय से यहाँ पे है। डिजिटल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एड रेवेन्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, राइट, एआई की अगर हम लोग बात करें, इसमें इस कंपनी का बहुत अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। हाँ, डेटा से रिलेटेड कभी भी अगर कानून आ जाता है, मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जब भी मैं एफएल इंडिया का बात करता हूँ ना, आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, चैलेंज है मेरा। मैं हमेशा ये पॉइंट कवर करता ही हूँ कि डेटा से रिलेटेड सरकार कानून बना रही है। ऑनलाइन डेटा, कोई भी आप जाते हो ना किसी भी चीज़ के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये डेटा सारे इन कंपनीज के पास होते हैं। उसी को पकड़कर वो टारगेट करते हैं कि किसको क्या दिखाना है, राइट। मतलब अगर देखा गया कि आपकी जो रिसेंट जो भी आप चीज़ों को सर्च करते हो ना ऑनलाइन, आपने देखा होगा कि मल्टीपल एड्स आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले टीवी देखते थे हम लोग बहुत ज़्यादा, तो बीच में एड्स आते थे ना, अभी भी आते हैं, बट अभी पूरा जो
हम कह सकते हैं ऑडियंस है वो हम लोग को सोशल मीडिया की और सेलफोन की ओर ज़्यादा ट्रैफिक शिफ्ट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आप देखते हो कि बहुत सारे एड्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये एफएल इंडिया जैसी हम लोग को कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो किसको कौन से ऑडियंस को कौन सी एड्स दिखानी है उससे रिलेटेड पूरा डेटा इनके पास होता है। जैसे कि अगर किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको बराबर वो गिटार से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ एड्स हम लोग को शो होते हुए देखने को मिल जाएंगे, राइट। तभी जाके हम लोगों को उस कंपनी का फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। इसी को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब में ये कंपनी अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन बात करेंगे दोस्तों, ये कौन सी लिस्ट मैंने ओपन की है, अदानी शेयर्स की लिस्ट, राइट। आज के दिन भी अदानी के स्टॉक्स यहाँ पे रडार पे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो फ्राइडे के दिन की हम लोग को बातें देखने को मिली थी वो आज के दिन मंडे के दिन ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। एंड आज के दिन क्या हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट ड्यूरिंग द मार्केट हम देख सकते हैं कि कभी भी इस प्रकार की सुनवाई रहेगी तो एक थोड़ा सा नर्वसनेस पैटर्न हम लोग को हमेशा अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के जो 2 कंपनीज है उनमें अच्छी खासी पिटाई अभी भी हो रही है। टोटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन भी सर्किट, उसी के साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन की बात करें आज के दिन यहाँ पे भी सर्किट। रीजन ऑलरेडी हम लोग को पता है, एमएससीआई इंडेक्स से पहले बताया जा रहा था कि वेटेज कम होगा करके, बट सीधा इनको भारी कर दिया है। तो डेफिनेटली पहले जो अनुमान लगाया गया था ट्रांसमिशन से 1000 करोड़ हट जाएंगे, टोटल से लगभग 730 करोड़ हट जाएंगे, बट इससे ज़्यादा हम लोग को और आउटफ्लो होते हुए देखने को मिल सकता है। तो माइट भी हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की ओर से ही ये सेलिंग शायद से होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, आ जाते हैं मेजर मुद्दे के ऊपर कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज का मतलब जो भी काम यहाँ पे था वो मतलब सारी चीज़ें कल हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स द हियरिंग ऑफ सेबी प्लीज ऑन अदानी इन्वेस्टिगेशन टू द ट्यूसडे। सो कल हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लेने वाला है। क्योंकि सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी एक ही चीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, कौन सा, एडिशनल 6 मंथ उनको चाहिए करके। एंड जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बातचीत यहाँ पे होती रहती है, तो उस हिसाब से जो चीज़ें मतलब हम लोगों को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि शायद से सुप्रीम कोर्ट उनको 3 महीने का एक्सटेंशन देगी करके। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक वो कन्विंस कर रहे हैं उनको, ठीक है। जो अपोजिशन है मतलब जो वकील होते हैं वो तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत समय से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे करके। तो तू में यहाँ पे चल रही है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। बट फंड रेजिंग से रिलेटेड सैटरडे के दिन ऑलरेडी हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली थी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव खबर जरूर देखने को मिल रही है, राइट। वो फंड तो उनको जुटाना ही पड़ेगा एंड क्यूआईपी से ही वो फंड्स यहाँ पे जुटाएंगे। एफपीओ तो ऑलरेडी फ्लॉप होते हुए देखने को मिला है, वापस एफपीओ लेकर आना कोई सेंस की बात बनती नहीं, क्योंकि पब्लिक तो पार्टिसिपेट उसमें नहीं करेगी। क्योंकि अर्लियर जब एफपीओ भी आया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर था उसका पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। तो क्यूआईपी एक ही इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था, जिसके चलते ऑलरेडी उन्होंने सारी बातें सामने रखी हुई है। बट उसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को नेगेटिविटी देखने को मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या यहाँ पे होगा ये सबसे कीमती चीज़ है, राइट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट डिसीजन अगर दे देता है तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप के ऊपर हम और भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ सकता है। सो ये देखने वाली बातें, इफ बट वाली बातें है, अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कल के दिन देखना पड़ेगा कि कल यहाँ पे क्या होता है, कि वापस कुछ फैसला होता है भी या नहीं, या फिर कोई और तारीख यहाँ पे मिलती है, ये देखने वाला पार्ट ज़रूर बनेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फटाफट इसको मैंने कवर कर ही लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम एंड कौन सा डीमैट अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको मेरे साइड से 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप शेयर मार्केट के कुछ छोटे मोटे बेसिक्स है उसको आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।